आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज से हम लोग क्लास 10th का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा, इससे कहीं बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट लेसन में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, इन सभी ऑब्जेक्टिव को मैं लेके आने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपका हिस्ट्री का पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से कहीं भी आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। ठीक है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तुर्की को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरीवाल्डी या विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मेजिनी। कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए आपके मेजिनी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली के यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, कबूर ने या गैरीवाल्डी ने? तो यंग इटली या यंग यूरोप दोनों की स्थापना मेजिनी ने ही किया था। किसने किया था? तो मेजिनी ने ही किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन है, बताने का कोशिश कीजिए आप कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? इटली को या रोम को, स्पेन को या यूनान को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जवाब दीजिए हमें। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूनान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही होगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूर को या गैरीवाल्डी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपको मेजनी। कौन है? तो मेजनी है। ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल सेना, फिलिक हेटारिया, कार्बोनरी या डायट? किस संगठन से संबंध था? तो कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कार्बोनरी संगठन था जिसका संबंध मेजनी से था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1810 में। क्या सही होगा? तो 1810। इस तरीके से देखते हैं हम सब 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, रोम, पेरिस या मॉस्को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को कंप्लीट तक देखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में सही तरीके से क्वेश्चन को कर सकें। चलिए, हंगरी की भाषा क्या है? इतालवी, मैंग्यार, पोलिश या फ्रेंच? तो इसका सही आंसर होगा मैंग्यार। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? बिस्मार्क ने, नेपल्स ने, मेजनी ने या गैरीवाल्डी ने? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं हम लोग, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? जो गीजो है कहाँ के प्रधानमंत्री है? एक बार जरा देखिए और बताइए, प्रसा के, तुर्की के, फ्रांस के या सीडान के? तो गीजो आपके फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? तो फ्रांस के। चलिए
अगला देखिए और बताइए, विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? इटली के, प्रसा का, ऑस्ट्रिया का या यूनान का? तो विलियम प्रथम प्रसा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसा के। इस तरीके से देखिए, मेटरनिक कौन था? तो ऑप्शन ए है रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या फ्रांस का चांसलर। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन है, वसराय की संधि कब हुई थी? 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1923 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चलिए एक बार आप सभी मिलके बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या होगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय, न्यूटन या एंजल्स? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। उम्मीद है कि आप सही जवाब दिए होंगे। लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। कौन थे? तो कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 14वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया हुआ था। इस तरीके से आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था? गैरीवाल्डी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या विलियम प्रथम ने? तो इसका सही जवाब एक बार हमें दीजिए। उम्मीद है कि आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे। चलिए तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि जलबेराइन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या विद्वानों की या पदरियों की? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपका क्या होगा? चूज कीजिए जल्दी से आप सभी। तो इसका सही आंसर आपका होगा व्यापारियों की। किनकी थी? तो व्यापारियों की थी। अगला चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि जेलबेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? प्रसा में, ऑस्ट्रिया में, सडानिया में या नेपल्स में? तो इसका सही आंसर आपका होगा प्रसा में। कहाँ किया गया था? तो प्रसा में। जो जेलबेराइन है व्यापारियों की संस्था है, और कहाँ इसकी स्थापना की गई है? तो प्रसा में की गई है। कहाँ की गई है? प्रसा में। एक बार मेरे साथ बोलिए आप कि जो जेलबेराइन जो संस्था है किनकी संस्था है? तो व्यापारियों की है। किनकी है? व्यापारियों की है। और कहाँ स्थापना किया गया है? तो प्रसा में। कहाँ पे किया गया है? तो प्रसा में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही थे, नाविक थे, किसान थे या जमींदार थे? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 21 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। अभी हम करते रहेंगे इसी तरीके से, लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे इस लेसन में। ठीक है ना? आपको कहीं नहीं जाना है, क्वेश्चन को लगाते रहना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हनोई समझौता कब हुआ था? 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1946 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1946 में। चलिए अगला चलते हैं हम सब 23 नंबर, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में, 1791 में, 1799 में या 1805 में? तो इसका सही आंसर होगा 1804 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। चलिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति,
फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर, चलिए काबुल कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का राजा, इटली का प्रधानमंत्री या जर्मनी का मंत्री? तो क्या हो जाएगा? तो इटली का प्रधानमंत्री, इटली का प्रधानमंत्री, क्योंकि हम लोग ऊपर में क्या किए हुए थे, काउंट काबूल ने विक्टर इमैनुअल किस पद पे किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। तो इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा इसमें से? तो सही आंसर होगा कि काबूल कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ? हैप्स वर्ग, आलिया वंश, बुब्रो वंश या राजशाही वंश? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, एक बार आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा बुब्रो वंश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, बुब्रो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रांस में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन को हम सब करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन को करेंगे? तो 29 नंबर, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क, कैथोक्स, गैरीवाल्डी या नेपोलियन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप बताइए एक बार। तो इसका सही आंसर होगा गैरीवाल्डी। क्या थे? तो गैरीवाल्डी थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा या इंग्लैंड? इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा, एक बार हमें आप बताइए सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा? तो ऑस्ट्रिया होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इस क्वेश्चन को आप सही बताइए। 1866 में, 1864 में, 1870 में या 1871 में? तो इसका सही आंसर आपका होगा 1871 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप भी दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी में। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? तो जर्मनी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट या लुई 18वां या चार्ल्स दसम या मेटरनिक? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेटरनिक। कौन हो जाएगा? तो मेटरनिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सीडान का युद्ध था किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क या प्रसा फ्रांस या इटली रोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच में हो गया था सीडान का युद्ध। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ए मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? तो मेटरनिक ने। चार ऑप्शन दिए हुए, नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गैरीवाल्डी। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका हो जाएगा मेटरनिक। कौन से सही होंगे? तो मेटरनिक। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? रूसो, हीगेल, अल्टन,
जैकब, तो इसका सही आंसर होगा हीगेल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बिस्मार्क किस विद्वान से प्रभावित थे? तो हीगेल से प्रभावित थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 कोड थे। कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए आप कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? तो यूनान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो स्थापना की थी, उन 4 ऑप्शनों में से देखिए कौन सा सही होगा? ट्रांसपेंडिंग संघ, सिलसेपाइन संघ, राइन संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, अधिक डेनमार्क का युद्ध, या सीडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीडान का युद्ध। कौन सा? तो सीडान का युद्ध, जो कि हुआ था 1870 में, और सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध, जो कि 1870 में हुआ था। उसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए आप। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1871 में, क्योंकि सीडान का युद्ध 1870 में हुआ था और 1 साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस का, जर्मनी का, तुर्की की, या रूस की? मरियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये आपका हो गया फ्रांस का। किसका होगा? तो फ्रांस का। मरियान किस देश के राष्ट्र का प्रतीक है? तो फ्रांस का। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो उसमें पराजय हो गई थी तुर्की की। किसकी हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। चलिए देखिए, यूनान की, तुर्की की, रूस की, या फ्रांस की? तो तुर्की की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन कि फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबर्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर मैनुअल ने, या मेजिनी ने? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स एल्बर्ट। सॉरी, फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी। किसने की थी? तो मेजिनी ने। फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। चलिए, मेटरनी का पतन कब हुआ? 1849 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में। कब होगा? तो 1848 ईस्वी में। चलिए बताइए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ उसका क्या नाम था? सेडान, सेडोवा, साइनराइन, या फ्रैंकफर्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान, या हम सीडान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडान। तो ये 1870 में हुआ था। सेडोवा हुआ था आपका 1866 में। तो पूछा गया क्या है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। क्या होगा? तो फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था?
मेटरनिक ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने या कार्ल मार्क्स ने? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? तो मेटरनिक ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से चलते हैं हम सब। 50 नंबर कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा या निक्सन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन डी बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अमेरिका में न्यू डील लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए अगला देखिए 51 नंबर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान का। कहाँ का? तो यूनान का। इस तरीके से आते हैं। कैथुक का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड या हंगरी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हंगरी से। कहाँ से? तो हंगरी से हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई? हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बुब्रो वंश या राजशाही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बुब्रो वंश। कौन सा वंश? तो बुब्रो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश की यह पुनः स्थापना वियना कांग्रेस? तो बुब्रो वंश का हुआ था वियना कांग्रेस के बाद। इस तरीके से 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1800, 1861, 1864 या 1866? तो इसका सही आंसर होगा 1861 में। कब हुई थी? तो 1861। ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। 1829 में एंड्रोनोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? जो 1829 में एंड्रोनोपुल की संधि हुआ था किसके साथ हुआ था? हंगरी, तुर्की, यूनान या पोलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ। चलिए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822 या 1823? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1821। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही होगा? तो 1821 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा इंग्लैंड। इस तरीके से देखते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या रूस का? तो वियना ना आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1830 में, 1832 में, 1834 में या 1836 में? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। एंड्रोनोपुल की संधि कब हुई? 1828 में, 1829 में, 1830 में या 1931 में? तो इसका सही आंसर होगा 1829 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो सेडोवा का युद्ध हुआ था आपका, हमने बता रखा है कि ये युद्ध हुआ था आपका 1866 में। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चलिए अगला नंबर हम लोग चलते हैं 62 नंबर। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में, 1818 में, 1820 में या 1848 में? तो इसका सही आंसर आपका होगा 1815 में। कब हुआ था? तो 1815 में हो गया था। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजिनी, गैरीवाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार इनमें से कौन थे?
तो यहाँ पे क्वेश्चन बिस्मार्क को बोला जा सकता है किन्हें, तो बिस्मार्क, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अठारह की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजनी एवं इमैनुअल ने, गैरीवाल्डी ने, काउंट कबूर ने, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। रॉबर्ट उबेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या ऑस्ट्रिया का? तो रॉबर्ट ओवेन आपके ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के। ठीक है, चलिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? किसान, गृह मंत्री, सेनापति या चांसलर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चांसलर थे। कौन थे? तो चांसलर थे। अगला देखिए, इनमें से कौन से क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स दशम या लुईस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए, पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? 1830 में, 1831 में, 1832 में, 1833 में? तो पोलैंड की क्रांति 1830 में हुई थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरे 69 क्वेश्चन को किया है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और सेकेंड पार्ट जल्दी ही आएगा, नेक्स्ट डे ही। जैसे ही हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, हम लोग चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। पहले एक बार हम लोग कंप्लीट चैप्टर को कर लेते हैं, इससे बाहर कहीं आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और लिंक को शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त क्लास 10th में हैं उन्हें इस चैनल को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, अच्छा।